पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज से बीजेपी के एक मुट्ठी चावल अभियान की होगी शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान से करेंगे शुभारंभ। 24 जनवरी तक 48,000 गांव तक पहुंचेगी बीजेपी। राज्य भर में 100 किसान रैली का भी कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। तिलक राजनीतिक हत्या और प्रशासनिक अधिकारियों पर हो सकती है बात। गुरुवार को ममता बनर्जी और शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं से मिल चुके हैं राज्यपाल। जल्द हो सकता है देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तारीखों का ऐलान। 11 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक। वैक्सीनेशन की तैयारियों पर चर्चा के साथ तय हो सकती हैं तारीखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे भारतीय मूल के लोगों को करेंगे संबोधित। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। सरकार के साथ किसानों की 8वें दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा। समाधान के लिए अब 15 जनवरी को होगी 9वें दौर की बातचीत। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा वैकल्पिक प्रस्ताव नहीं दे पाए किसान, सरकार को अब भी इंतजार। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन में फिर मिला खालिस्तान के शामिल होने का सबूत। सिंगू बॉर्डर पर आतंकी जगतार सिंह हवार को पोस्टर में बताया गया योद्धा। समर्थन में लगे टेंट से चल रहा है लंगर। मंदसौर में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी चौराहे से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान विक्रांत भूरिया ने कहा है कि युवाओं को जोड़कर प्रदेश को मजबूत किया जाएगा। वहीं अरुण यादव ने केंद्र राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जब तक कानून वापस नहीं होता कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के पक्ष में रहेगी। अशोकनगर में भारतीय किसान संघ कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर चुके हैं। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे किसानों ने पूरा दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और रात में भी कड़ी ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे डटे। किसानों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। भारतीय किसान संघ ने प्रशासन पर लापरवाही और लचर रवैये का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रही। सीएम भूपेश बघेल नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल नारायणपुर जिले में लगभग 85.91 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। यहां के केरलापाल में सीएम आदर्श कौठान के साथ ही इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल नारायणपुर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही रामकृष्ण मिशन आश्रम के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान सीएम विभिन्न समाजों के प्रमुख लोगों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और नारायणपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर बीजेपी का कोई भी नेता चुप नहीं। देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर हमारे नेता लगातार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत सड़क से सदन और सदन से सोशल मीडिया तक जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सोशल मीडिया पर मोर धान मोर अभियान कैंपेन चला रही है। कैंपेन के जरिए कांग्रेस की कोशिश खुद को किसान हितैषी बताने की है। तो वहीं कांग्रेस के इस कैंपेन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि असली अभिमान तो तब होता जब किसान खुदकुशी नहीं करते और अव्यवस्था की वजह से बगैर रोए धान बेचते। राजधानी भोपाल में आज से धाकड़ फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर आज फिल्म की शूटिंग का शुभारंभ करेंगी। फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत भोपाल पहुंच गई। फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए कंगना भोपाल पहुंची है। भोपाल और बैतूल में फिल्म का कुछ हिस्सा शूट किया जाना है। वहीं कंगना की एक झलक पाने के लिए फैंस भोपाल एयरपोर्ट पर नजर आए। भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट कैंप का वर्चुअल आयोजन हुआ जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने महिला स्वयं सहायता समूह के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की आय 1 लाख रुपए महीने होनी चाहिए जिसमें सरकार मदद करेगी। देश ही नहीं विदेशों में भी इनके उत्पाद बेचे जाएंगे। मार्केटिंग ब्रांडिंग में सरकार मदद करेगी। सीएम ने कहा महिला स्वयं सहायता के दम पर एमपी से गरीबी मिटा दूंगा। महिलाओं से नशा मुक्ति अभियान चलाने की भी सीएम ने अपील की। मध्य प्रदेश में लापता हो रही बच्चियों के मामले में सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। सीएम शिवराज सिंह ने बेटी बचाओ अभियान में कई नए प्रावधान जोड़ने के निर्देश दिए। नए प्रावधानों में महिला सुरक्षा के तहत अब मजदूरी के लिए ले जाने वाले ठेकेदारों को संबंधित पुलिस थानों में अपनी पूरी जानकारी देनी होगी।
मध्य प्रदेश में इसके साथ ही पुलिस थानों को भी निर्देश दिए गए हैं, नाबालिग और युवतियों की गुमशुदगी के मामले में संवेदनशीलता बरतें। बता दें कि एमपी के पुलिस थानों में 6000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों की गुमशुदगी के केस दर्ज हैं। शिवराज सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ अधिकारी योजना को लेकर खानापूर्ति करने में लगे हैं। नीमच के जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव के पास महिला बाल विकास ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। हैरानी की बात तो ये रही कि कार्यक्रम में बांछुड़ा समाज की कुछ बच्चियां और महिलाएं ही शामिल हुई। कार्यक्रम में शामिल ज्यादातर महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग थे। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के आयोजन का क्या फायदा। इंदौर ड्रग्स केस में पुलिस ने कई और आरोपियों की पहचान कर ली है। ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग शहरों के लिए रवाना की गई है। एसएसपी हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि इंदौर में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। इंदौर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 70 किलो एमडीएमए बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस शिकंजे में फंसने से पहले आरोपी 100 करोड़ की ड्रग्स खपा चुके हैं। इंदौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मूसाखेड़ी इलाके में मीट की दुकान पर चिकन में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिले की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया। इसके साथ ही दूसरे जिलों से चिकन और मुर्गी या मुर्गा लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इंदौर में बर्ड फ्लू के दस्तक के साथ ही इसका फैलाव रोकने के लिए सख्ती शुरू कर दी गई है। बर्ड फ्लू की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इंदौर नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की टीम सक्रिय हो गई। देश के अन्य राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। मयूर विहार में 100 से अधिक कौवों की मौत। 11 जिलों के लिए बनाई गई रैपिड रिस्पांस टीम। हरियाणा में भी 4 लाख मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि। पन्ना में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे सड़क निर्माण पर पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क निर्माण गुणवत्ता के मुताबिक नहीं हो रहा है। काम करने और काम कराने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुसुम महदेले के मुताबिक मोहन निवास चौराहे के पास सड़क को 4 लेन का नहीं बनाया जा रहा है। जिन्होंने मुआवजा ले लिया है उनसे जमीन अधिकृत नहीं की गई। उन्होंने कहा कमीशनखोरी से अधिकारी ठेकेदारों को बाज आना चाहिए, नहीं तो हादसे होंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीन सिंह ने आदिवासियों को गैर हिंदू बताने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होने की मांग की है। इंदौर पहुंची मीना सिंह ने कहा है कि पिछले कई सालों से आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं उनका धर्मांतरण भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही मीना सिंह ने आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का घोटाला करने वालों के खिलाफ भी सख्त मुहिम चलाने की बात कही। बैतूल के जंगलों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर झोपड़ियां बनाने और बस्ती बसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खाकी वर्दी में रहने वाले मांझी सरकार संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालात ये है कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर जंगल साफ करके इलाके पर कब्जा कर लिया और अपनी सल्तनत घोषित कर दी है। मांझी सरकार संगठन का कहना है कि उनके पुरखों का जंगल है और पुरानी बसाहट के प्रमाण आज भी देवी देवताओं के साथ मौजूद हैं। ऐसे में अब वो किसी कीमत पर जंगल नहीं छोड़ेंगे और ना ही कोई उनसे ये जमीन खाली करा सकता है। रामपुर रेंज और सतपुड़ा टाइगर के बफर जोन में आने वाला ये जंगल बैतूल और होशंगाबाद में आता है। बैतूल जिले के पुलिस कंट्रोल रूम चौराहे पर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। जानकारी की माने तो तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़कर पलट गई। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी की सतर्कता के चलते महिला की जान बच गई। पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल ये महिला इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेसवे से उतरने की कोशिश कर रही थी। चलती गाड़ी से उतरते वक्त वो चूक गई और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंसी। इसी दौरान वहां मौजूद रेलवे वाणिज्यिक अधिकारी भूपेन्द्र सिंह महिला की तरफ लपके और समय रहते महिला को खींचकर बाहर निकाल लिया। महिला को हल्की चोटें आई हैं। आगरमालवा में जीएसटी की टीम ने एक कमरे में चल रही करोड़ों का टर्नओवर वाली एक फर्जी कंपनी का पर्दाफाश किया। मामला सुसनेर का है। बताया गया है कि मदर इंडिया बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर्स नाम से चलने वाली कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में था। कंपनी 3 साल से पंचायतों को मटेरियल की सप्लाई कर रही थी, लेकिन सामान कहां से खरीदा जाता था इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में सीधे तौर पर टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। पूरे मामले में ग्राम पंचायतों के भी लिप्त होने की संभावना जताई जा रही है। सागर जिले में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यहां 4 युवकों ने मिलकर एक युवती को दरिंदगी का शिकार बनाया। लूट की शिकायत पर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस वारदात का खुलासा हुआ।
नए साल पर एक युवती अपने रिश्तेदार के साथ घूमने गई थी, जहां गढ़पेहरा के जंगल में 4 बदमाशों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। बदनामी से बचने के लिए युवती ने कैंट थाने में केवल लूट होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच कर रही पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद उनके मोबाइल से गैंगरेप की वारदात का वीडियो मिला। बड़वानी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला अंजर नगर के ठीकरी रोड का है। पुलिस ने मासूम के परिजनों की शिकायत पर आरोपी जिब्राइल आला बख्श को हिरासत में लिया। वहीं मासूम बच्ची की हालत ठीक है। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जांच में जुट गई। कवर्धा के धर्मपुरा गांव में अगजनी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 3 जनवरी की रात को उन्होंने सतनामी समाज के आस्था का केंद्र जैतखम में आग लगाई। कवर्धा में घटना से सतनामी समाज के लोगों में काफी आक्रोश था और उन्होंने पुलिस से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों उसी गांव के रहने वाले। कोरिया के चिरमिरी में एक मजदूर की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। बताया गया है कि सुकल सिंह नाम का मजदूर करीब 15 दिन पहले कोयले की खदान में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। मजदूर की बेटी की शिकायत पर पुलिस और SCL रेस्क्यू टीम ने कोरिया कालरी में बंद पड़ी खदान में 2 बार सर्च अभियान चला, लेकिन सुकल सिंह का कुछ पता नहीं चला। बताया गया है कि इन बंद पड़ी खदानों में कोयला माफिया अभी भी मजदूरों की मदद से खनन करते हैं। रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन पेट्रो कंपनी के ऑयल टैंक में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 4 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका और आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कोई जनहानि नहीं हुई है। दुर्ग में कोरोना के मरीजों से लाखों रुपए लूटने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज रोक दिया गया है। जिला प्रशासन ने दुर्ग में 8 निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की अनुमति दी है, जहां अस्पतालों में इलाज तो किया गया, लेकिन भारी भरकम बिल को भी वसूला गया, जिसके बाद CMHO ने 5 अस्पतालों की कोविड मान्यता रद्द करने के निर्देश जारी किए। बुलंदशहर में जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। मुख्यमंत्री योगी ने जिले में 3 बड़े आबकारी अधिकारियों को हटाया। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 5 की हालत अब भी गंभीर। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जकीर रहमान लखवी को पाकिस्तान की अदालत ने 3 अपराधों में माना दोषी। सभी अपराधों के लिए 5-5 साल की सजा एक साथ चलेगी। टेरर फंडिंग मामले की तीनों सजाएं। कोर्ट ने 3 लाख का जुर्माना भी लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने की पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। हजारा शिया समुदाय के 12 लोगों के अपहरण हत्या का विरोध। इस्लामिक स्टेट ने ली है जिम्मेदारी। अमेरिका में ट्रंप की मुश्किल बढ़ी। हाउस डेमोक्रेट्स की ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के नए आर्टिकल पेश करने की योजना। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट पर लगाया स्थायी रूप से प्रतिबंध। नए पोस्ट की समीक्षा के बाद फैसला। ट्विटर का बयान, हाल की घटना के बाद हिंसा भड़काने और जोखिम के कारण निलंबित हुआ अकाउंट। 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्वीट कर दी जानकारी। जो बाइडेन के साथ 20 जनवरी को ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी भारतीय मूल की कमला हैरिस। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटे में 1325 लोगों की मौत। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भी लॉकडाउन। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। ब्राजील में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री का बयान, 35 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की पड़ेगी जरूरत। व्हाट्सएप की डाटा पॉलिसी पर सरकार की नजर। सूत्रों की माने उपभोक्ताओं के हितों का रखा जाएगा ख्याल। व्हाट्सएप जारी रखने के लिए 8 फरवरी तक नई पॉलिसी करनी होगी एक्सेप्ट। अनिल अंबानी की एक और कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस मुश्किल में। कंपनी का कहना है कि उसका कुल कर्ज 13,000 करोड़ रुपए के करीब है। लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने लेबर से जुड़ी संसदीय समिति को दिए सुझाव। EPFO जैसे पेंशन फंड को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बचे हैं सिर्फ 1 दिन। 10 जनवरी के बाद 10,000 तक लग सकता है फाइन। दिसंबर तिमाही में TCS का रेवेन्यू 4.7% बढ़ा। ये 9 साल में सबसे तेज ग्रोथ। हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ा। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फार्म हाउस पर की स्ट्रॉबेरी की खेती। वीडियो शेयर कर कहा, अगर मैं रोज आया तो बाजार के लिए एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं बचेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में जडेजा के थ्रो पर सोशल मीडिया झूम उठा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने की तारीफ।
क्वींसलैंड के स्वास्थ्य अधिकारी सख्त, कहा अगर भारतीय टीम को ब्रिस्बेन में खोलना है तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। आईसीसी ने श्रीलंकाई के स्पिन गेंदबाज अकिला धनंजय पर लगा प्रतिबंध हटाया। संदिग्ध एक्शन में सुधार के बाद गेंदबाजी शुरू करने की दी अनुमति। आईपीएल की तर्ज पर खेली पाकिस्तानी सुपर लीग के नए सीजन को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अनाउंसमेंट की। पीएसएल का नया सीजन 20 फरवरी से शुरू होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने इस साल के अंत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू की। टीम इस अभियान की शुरुआत चिली के दौरे से करेगी। ड्रग्स केस में सुशांत सिंह के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार की तलाश में जुटी एनसीबी। ऋषिकेश को गुरुवार को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। डायरेक्टर संजय चंदा मामा दूर के बनाकर सुशांत को देंगे ट्रिब्यूट। बोले एसएसआर की जगह किसी और को कास्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल। अमिताभ बच्चन की नातन नाव्या नवेली नंदा ने एनडब्ल्यूसी की प्रतिनिधि के बदायूं दुष्कर्म केस पर दिया बयान की आलोचना की। उन्होंने लिखा, कब परिस्थितियां बदलेंगी। कोरियोग्राफर फिल्म मेकर रेमो डिसूजा पूरी तरह स्वस्थ। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया है। ऋचा चड्ढा की मैडम चीफ मिनिस्टर 22 जनवरी को होगी रिलीज। दलित लड़की के संघर्ष पर आधारित है फिल्म की कहानी। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की पॉपुलर वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 की रिलीज डेट का ऐलान। ये सीरीज 12 फरवरी को स्ट्रीम होगी।